कोरोना के टाइम पर 2019 में जब ये कोविड आया था तब हमने घंटों घंटों डिबेट की थी। एक बार फिर से ये क्या हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है? बिल्कुल दस्तक दे चुका है। हम सबको पता है कि 4 केसेस आ चुके हैं, 4 में 2 गुजरात से, 2 उड़ीसा से, 5वां आपने अभी बताया है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी BF7 होने वाला है और कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग के नंबर्स, कहीं ना कहीं और बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं बिकॉज टेस्टिंग ट्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही। बिकॉज हम जानते थे कि कोरोना चला गया है, हम लोगों ने मन में बिलीफ ले लिया था कि कोरोना का काल खत्म हो गया है, हम लोग रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जैसी भयावह स्थिति दिख रही है कि चाइना में बेड्स नहीं है, चाइना में 50-60 लाख लोग पॉजिटिव होने की संभावना लग रही है। अगले 90 दिनों में 60% से ज़्यादा आबादी खतरे में है जो इन्फेक्ट हो सकती है और 2 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं। स्वीडन, क्या नाम है, उसके अलावा डेनमार्क, साउथ कोरिया, जापान, US, कनाडा, सब में BF7 के केसेस आइसोलेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, हम सबको सीरियस लेना चाहिए। और सीरियस इससे पता लग रही है कि सारे मुख्यमंत्री चैतन्य हो चुके हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबने कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग कमेटी करी है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में, बिकॉज 25 दिसंबर आने वाला है, नया साल आने वाला है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें खो ना जाएं और दोबारा स्प्रेड को बढ़ा ना दें। तो उससे पहले कुछ ना कुछ सख्त गाइडलाइंस आने वाली हैं। गाइडलाइंस सख्त आने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? 5 वो बड़ी चीज़ें अभी बता दीजिए। सुपर स्प्रेडर इवेंट अवॉइड करना है जिसमें ईयर एंड और सारे क्रिसमस और गैदरिंग होगी। दूसरा, फिर से मतलब कोई पार्टी नहीं, अब पार्टी नहीं कुछ दिनों के लिए, तब तक जब तक कि इसकी मारक क्षमता का पता नहीं, संक्रमण क्षमता है, संक्रमित जो अभी देख रहे हैं वो ये कहेंगे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतना पैसा हमने खर्च कर लिया है, हमने रेस्टोरेंट बुक करा दिया है, हमने लोगों को इनवाइट कर दिया है और आप कह रहे हैं कि हम पार्टी ना करें। बिल्कुल उनसे यही कहूंगा, दूसरे वेव, दूसरी लहर जो थी उसको याद कर लें, कुछ दिनों के लिए 10 से 12 दिन रुक जाएं, इसका ट्रेंड दिख जाएगा, यूरोप और सारे US से रिपोर्ट आने लगेगी, तब डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर वाकई ये ओमिक्रॉन जैसा रहा तो कोई खतरे की बात नहीं है, संक्रमण होगा, लेकिन मारक क्षमता बढ़ी फिर हम संभालने के लायक नहीं होंगे। इसलिए एहतियात बेहतर है रादर देन कि आप इम्पल्सिव और एडहॉकिज्म डिसीजन लें। अभी पार्टी रोक लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब चीन से जो खबरें आ रही है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? वो ये किस तरीके का है? ये हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा क्या कि रोज 10 लाख केसेस आएंगे, 5000 लोग मर जाएंगे? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। जैसा भी चीन में हो रहा है ऐसा हमारे यहाँ पे वेव 2 के दौरान डेल्टा वायरस ऑलरेडी कर चुका है। ये BF7 जो अभी आ रहा है ओमिक्रॉन की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है और हमने वेव 3 में देखा है कि ओमिक्रॉन बहुत घातक सिद्ध नहीं हुआ था। हमारी जो पॉपुलेशन है लगभग 200 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, 100 करोड़ को डबल वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखने को मिले हैं। चीन तो ये कह रहा था सबसे ज़्यादा हमने वैक्सीनेट किया है। देखिए, कर्मा रिटर्न्स, चीन ने आज ही के दिसंबर के मंथ में ही ये 3 साल पहले वायरस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था और आज वहीं पे सबसे ज़्यादा केसेज इसके देखने को मिल रहे हैं। उनकी वैक्सीनेशन कैसी है उसके भी ट्रायल सारे अब बोगस साबित। ये वैक्सीनेशन में चीनी माल ही निकला है चाइना का। मैं बोलूँ का, देखिए भारत और चीन की स्थिति में इस वक्त ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली बात, चीन कभी भी सही बात नहीं बताता है, ना पहले वायरस को लेकर के उसने कभी सही बात बताई है, ना वैक्सीनेशन को लेकर सही आंकड़े बताए, और अभी कौन सा वेरिएंट है ये भी सही से नहीं बताया है। तो ये वो नहीं हो सकता BF.7 है, लेकिन कुछ दिन बाद कोई ताजुब नहीं होगा मुझे अगर कोई और नए वेरिएंट की हम बात करने लगे, क्योंकि चीन हमेशा देर से इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड तक पहुंचाता है, कभी भी समय से नहीं पहुंचाता है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो चीन ने जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी उसको देखते हुए चीन ने बिल्कुल भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दिया। अगर किसी को लक्षण नहीं है तो भी उसको हॉस्पिटल में बैठना ही पड़ेगा, उसको क्वारंटीन किया ही जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को बिल्कुल भी सब क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ ही नहीं, तो वहाँ इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई। इसलिए जैसे ही लॉकडाउन खोला, जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी से बाहर आया, एकदम से बम हो गया, विस्फोट हो गया, कोरोना पूरे में फैल गया। क्योंकि तो ये मुझे थोड़ा सा सुकून दे रहा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।